नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 6 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Six 6.07 एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ एग्रीकल्चरल बेस। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। द वास्ट प्लेन्स, फर्टाइल सॉइल्स एंड फेवरेबल क्लाइमेट आर ऑल सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर ऑफ द कंट्री। तो इंडिया का जो वास्ट प्लेन एरिया है, साथ ही फर्टाइल सॉइल और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो यहाँ का है, इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर को सुइटेबल बनाता है। सो एग्रीकल्चर हैपेंस टू बी द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियंस। इसीलिए इंडियन लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी इज बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। साथ ही इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। About 2/3 of the country's population have been leading their life taking agriculture as the chief means of livelihood। तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3 यानी कि इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसको अगर हम लोग इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका 2 पार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चर हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। Besides providing the growing population with food crops, agriculture also supplies raw materials to the industries। एग्रीकल्चर इंडियन लोगों को फूड क्रॉप्स तो देता ही है, साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है। मोरओवर ए लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। तो एग्रीकल्चर के चलते ऐसे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में इंगेज हो जाते हैं, यानी कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो बिन अर्निंग फॉरेन मनी फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी भी अर्न करता है। अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, द अदर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर एटसेट्रा हैव ऑल्सो ग्रोन। एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और कमर्शियल सेक्टर भी डे बाय डे बढ़ रहा है। दैट इज वाई एग्रीकल्चर कैन बी वेल कंसिडर्ड एज द मेन बेसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी का मेन आधार माना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से फूड क्रॉप्स तो मिलता ही है, साथ ही बाकी अन्य इंडस्ट्रीज भी इसके कारण से डेवलप होते हैं। Agriculture does not mean the production of crops alone. In broad sense, agriculture also includes the activities related to animal husbandry, pisciculture, etc. Agriculture करना मतलब सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर भी आता है। Almost all types of food crops, vegetables, fruits and fiber crops are grown in India due to favorable environmental conditions essential for agriculture। इंडिया में लगभग हर तरह के क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फाइबर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर करने के लिए सुइटेबल कंडीशन है। क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन इंडिया इन 2 सीजन। क्रॉप्स मेनली साल में 2 सीजन में उगाए जाते हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग मानसून और समर सीजन आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्रॉप्स जो कि मानसून सीजन में या फिर समर सीजन में किए जाते हैं उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जिनमें राइस, व्हीट, ग्राउंड नट, जूट, कॉटन आर द प्रिंसिपल क्रॉप्स। तो ऐसे खेती जो कि मानसून सीजन में यानी कि समर सीजन में किए जाते हैं उसे खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। राइस, व्हीट, ग्राउंड नट, जूट, कॉटन एटसेट्रा आर द प्रिंसिपल क्रॉप्स। तो धान का खेती, उसके बाद में गेहूँ, ग्राउंड नट, जूट, कॉटन, ये सारे हुए खरीफ crops। On the other hand, the crops grown during winter season are called rabi crops। और जबकि विंटर सीजन में किए जाने वाले खेती को रैबी क्रॉप्स कहा जाता है, जिनमें है व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल सीड्स एटसेट्रा। तो आप याद रखिएगा खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल जैसे कि राइस, व्हीट वगैरह, और साथ ही रैबी क्रॉप्स के हुए व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड या फिर हर तरह के ऑयल सीड्स। ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया।
इंडिया में अलग अलग प्रकार की खेती अलग अलग मेथड के जरिए किए जाते हैं। However, some crops are dominantly cultivated in some particular regions of the country. लेकिन कहीं कहीं पे एक ही खेती ज़्यादा एरिया में किया जाता है। The regions where homogeneous crops are grown with uniform methods of cultivation can be identified as agricultural region. और किसी भी एक एरिया में एक ही खेती एक ही मेथड से किया जाता है उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल रीजन। In this way, India can be divided into 7 major agricultural regions. These regions are briefly described below. तो इंडिया में कुल 7 प्रकार के एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं। तो हम अब उन 7 रीजन को समझने का कोशिश करेंगे। नंबर ए में है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रीजन। दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रीजन्स कश्मीर से फैल के नॉर्थ ईस्ट तक है। Its northwestern part receives average annual rainfall of 60 centimeter and the eastern part receives up to 200 centimeter of rainfall. तो फ्रूट एंड वेजिटेबल रीजन जो कि कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक फैला है, इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एवरेज एनुअल रेनफॉल 60 सेंटीमीटर का है, जबकि ईस्टर्न पार्ट में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इसे मिलता है। इन द वेस्टर्न हिमालयाज रीजन मोस्ट ऑफ द टेम्परेट फ्रूट्स लाइक एप्पल, पीच, चेरीज, प्लम, एप्रिकोट एटसेट्रा आर ग्रोन। तो वेस्टर्न हिमालयाज में बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, पीच, चेरीज, प्लम, एप्रिकोट वगैरह उगाए जाते हैं। इन ईस्टर्न हिमालयाज फ्रूट्स मोस्टली ऑरेंजेस एंड वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज, चिलीज एंड अदर आर प्रोड्यूस। और ईस्टर्न साइड में ऑरेंजेस साथ ही बहुत प्रकार के वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। बी में है राइस, जूट, टी रीजन। दिस रीजन इंक्लूड्स आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बिहार एंड तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो राइस, जूट, टी रीजन में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बिहार और तराई रीजन यूपी का, ये सारे आते हैं। इट हैज वास्ट लोलैंड्स एरिया, रिवर डेल्टाज एंड वैली वेयर फर्टाइल एलुवियल सॉइल आर अवेलेबल। तो इन सभी जगहों पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल अवेलेबल है। रेनफॉल रेंजेस फ्रॉम अबाउट 180 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। तो इन सभी जगहों पे यानी कि राइस, जूट, टी रीजन में 180 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक एवरेज एनुअल रेनफॉल रहता है। मोस्ट ऑफ द रेन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। और ज़्यादातर रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है। इन दिस रीजन राइस इज एबंडेंटली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट रेनफॉल एंड सुइटेबल अमाउंट ऑफ समर टेम्परेचर। तो राइस, जूट, टी रीजन में सबसे ज़्यादा धान का खेती किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे धान का खेती करने के लिए जो सॉइल है वो फर्टाइल है, साथ ही सफिशिएंट रेनफॉल है यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। तो इसके चलते राइस का जो खेती है यहाँ पे ज़्यादा होता है। टी कल्टिवेशन इज लार्जली डन इन अपर ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम, त्रिपुरा एंड नॉर्थ बंगाल। और टी का खेती अपर ब्रह्मपुत्र वैली, साथ ही त्रिपुरा और नॉर्थ बंगाल में भी होता है। सिमिलरली जूट कल्टिवेशन इज मोस्टली कैरिड आउट इन आसाम, गंगा प्लेन एंड डेल्टा रीजन एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। उसी तरह से जूट का जो खेती है आसाम, उसके बाद गंगा प्लेन, डेल्टा रीजन एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री, यहाँ पे जूट का खेती किया जाता है। Although this entire agricultural region is famous for cultivation of rice, jute and tea, other crops like mustard, pulses and fruits like coconut, jackfruit, pineapple, mango, orange etc. are also grown. भले ही ये इंटायर जो रीजन है राइस कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन और टी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इनके अलावा भी मस्टर्ड यानी कि सरसों, पल्सेस, बहुत सारे दाल, फ्रूट्स लाइक कोकोनट, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये सारे भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। व्हीट एंड शुगर कैन रीजन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान कम अंडर दिस एग्रीकल्चरल रीजन। तो व्हीट एंड शुगर कैन रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? सबसे पहले लिखा है बिहार, स्पेशली द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ये सभी जो स्टेट से व्हीट एंड शुगर कैन रीजन में आते हैं। बेसाइड्स द फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर एंड देयर इन द रीजन। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं फर्टाइल एलुवियल सॉइल,
इसके अलावा भी ब्लैक एंड रेड सॉइल इस रीजन पे पाए जाते हैं। ऑल्दो मॉडरेट रेनफॉल्स ऑकर इन सम प्लेसेस, द एरिड रीजन्स आर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इस रीजन में रेनफॉल का जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है, इसलिए जहाँ पे ड्राई है वहाँ पे इरिगेशन का मदद से खेती किया जाता है। द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर व्हीट एंड शुगर कैन। तो इस रीजन में यानी कि व्हीट एंड शुगर कैन रीजन में सबसे ज़्यादा व्हीट और शुगर कैन का ही खेती होता है। राइस इज ऑल्सो ग्रोन हियर, यहाँ पे राइस का भी खेती होता है। व्हीट एंड शुगर कैन आर द प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ यूपी, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड नॉर्थ बैंक ऑफ गंगाज। व्हीट और शुगर कैन यूपी, बिहार और नॉर्दर्न बैंक ऑफ गंगाज के मुख्य खेती है। Wheat is widely cultivated in Ganga Yamuna's Doab region, plains of Punjab, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान। तो गेहूं का जो खेती है कहाँ कहाँ पे होता है, यमुनास रीजन में और साम प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान में होता है। Besides wheat and sugar cane, the other crops mostly grown in this region are maize and pulses। तो wheat और sugar cane के अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खेती होता है वो है मेज और पल्सेस का। नंबर डी में है मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स रीजन। दिस एग्रीकल्चरल रीजन इंक्लूड्स कर्नाटका प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, साउदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला। मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स रीजन इंक्लूड करता है कर्नाटका प्लेट्यूज और कुछ हिस्से तमिलनाडु के, साथ ही आंध्र प्रदेश के जो साउदर्न पार्ट है और केरला के जो ईस्टर्न पार्ट है, ये सभी मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स रीजन के इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। दिस रीजन इज रिलेटिवली लेस फर्टाइल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रोकन टोपोग्राफी। तो ये जो मिलेट एंड ऑयल सीड रीजन है ये इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। रेनफॉल इज यूजुअली स्केंटी, रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 75 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर एनुअली। यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होता है, 75 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर तक एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ पे होता है। एमंग द मिलेट्स ग्रोन, बजरा, रेगी एंड ज्वार आर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे बजरा, रागी और जवार का खेती होता है। ऑन द अदर हैंड द ऑयल सीड्स ग्रोन इन दिस रीजन इंक्लूड ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड अदर पल्सेस। और ऑयल सीड यहाँ पे उगाए जाते हैं जैसे कि ये ग्राउंड नट, मस्टर्ड और कुछ अदर पल्सेस। मोरओवर मैंगोज एंड बनानाज आर ऑल्सो लार्जली ग्रोन इन दिस रीजन। तो यहाँ पे फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं जिनमें है मैंगोज और बनाना, वो भी लार्ज क्वान्टिटी में। Maize and coarse crop region. This agricultural region includes western Rajasthan, the semi-arid region of Gujarat and the desert areas of western India. तो maize and coarse crop region में western राजस्थान, उसके बाद सेमी ड्राई रीजन ऑफ गुजरात और साथ ही वेस्टर्न इंडिया इंक्लूड है। द ईस्टर्न पार्ट कंटेन्स सम पॉकेट्स ऑफ एलोएबल सॉइल। तो ईस्टर्न पार्ट में कहीं कहीं पे आपको एलोवियल सॉइल देखने को मिलेगा, वाइल द वेस्टर्न पार्ट इज सैंडी एंड ड्राई। और जबकि वेस्टर्न पार्ट में क्या है, सैंडी भी है और ड्राई भी है। एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। इस रीजन का यानी कि मेज एंड कोर्स क्रॉप रीजन का एवरेज एनुअल रेनफॉल है लेस देन 50 सेंटीमीटर, यानी कि इस रीजन में बारिश बहुत कम होता है। एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इसीलिए इस रीजन में खेती करने के लिए एग्रीकल्चर का मदद लिया जाता है। Although wheat and ragi crops are grown in Mewar plateaus, maize is mainly grown here। भले ही wheat और रागी का खेती किया जाता है मेवर प्लेट्यू में, लेकिन यहाँ पे मेज जो खेती है वो मेन खेती है। On the other hand, cotton, sugarcane and also rice are grown on the western part of the region। इस रीजन के वेस्टर्न पार्ट में कॉटन, सुगरकेन और राइस का खेती किया जाता है। बजरा इज ऑल्सो कल्टिवेटेड मोर और लेस थ्रू आउट द रीजन। इस इंटायर रीजन में थोड़ा बहुत बजरा का खेती भी किया जाता है। कॉटन रीजन, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज फेमस फॉर कॉटन कल्टिवेशन। तो डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वो कॉटन कल्टिवेशन के लिए मशहूर है। द रिवर वैलीज ऑफ द रीजन आर कवर्ड बाय ब्लैक सॉइल विच इज वेरी सुइटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। इस रीजन के जो रिवर वैलीज है वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं और ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुइटेबल है। दिस एग्रीकल्चरल रीजन स्पैन्स ओवर पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो यह जो रीजन है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इट इज इनफैक्ट ए रेन शेडो रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल वेराइज फ्रॉम 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। कॉटन रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से लेकर सिर्फ 100 सेंटीमीटर तक ही
रहता है। ऑल्दो द रीजन इज नोन एज कॉटन बेल्ट, भले ही इस रीजन को कॉटन बेल्ट भी कहा जाता है। अदर क्रॉप्स लाइक जवार, बजरा, ग्राम, शुगर कैन, व्हीट एटसेट्रा आर ऑल्सो कल्टिवेटेड हियर एंड देयर। भले ही इस रीजन को कॉटन बेल्ट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अन्य खेती भी किए जाते हैं, जैसे कि जवार का खेती, बजरा, ग्राम, शुगर कैन, व्हीट एटसेट्रा। नंबर जी में है स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप रीजन। दिस रीजन कवर्स कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। तो स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप में कोस्टल रीजन ईस्ट और वेस्ट का, और साथ ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप सभी इसी रीजन के हिस्से हैं। इट इज़ ए रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल अमाउंटिंग टू एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 250 सेंटीमीटर। ये जो रीजन है एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत रेनफॉल होता है। यहाँ पे लिखा है एवरेज एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 250 सेंटीमीटर। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं पे 75 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल है और यहाँ 250 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल है। तो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है। द स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन द रीजन मेनली इंक्लूड। तो इस रीजन में जो स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप होता है उनमें है कॉफ़ी, रबर, पीपर एंड कार्डेमन। इन सम पार्ट्स ऑफ द रीजन राइस इज ऑल्सो कल्टिवेटेड। और इस रीजन के किसी किसी हिस्से में राइस का भी खेती किया जाता है।